जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्री भगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर्देहोष्टे स्त्रिया प्रविष्ट उदर पुंसोरेत कणाश्रय। एक शब्दार्थ भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्मफल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार को नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जस ने पहले नारको या जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधता मिस्र में चला गया हो। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्ता तथा शूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। ये सब कुछ भगवान को अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में। भगवद गीता में कहा गया है कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वो प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मफल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देता है, जिसे प्रकृति करती है। यहाँ पर रेत कणाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर्यकण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। ये भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। ये सिद्धांत मान्य नहीं है। कलल त्वेकरात्रेण पन्रात्रेण बुद्धिदम दशाहन तु करकंधु पेशिंडम व ततः परम। दो शब्दार्थ पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य, अपने आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर पौधों का है, जो पृथ्वी से फूटता है। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने श्वेद से उत्पन्न होता है, यथा मक्खी कोड़े तथा खटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। इस श्लोक से सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के पश्चात धीरे धीरे शरीर मांस के पिंड में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्यों में मांस का पिंड बनता है। मासेन तु शिरो द्वाभियां बाडल्यादिर विग्रह नखलोमास्थिचर्मानी लिग्गचिद्रोधस्पृभि। 3 शब्दार्थ 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून अंगुलियां अंगूठे रोएं हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो आती हैं और इसी तरह जनेंद्रिय तथा आंखें नथुने कान मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। चतुर्भिधाव सप्तपन्यभि क्षुद्ध्व गड्भिजरायुना वीत कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे 4 शब्दार्थ गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस रक्त मांस चर्बी हड्डी मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। तात्पर्य, 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है और यदि वह भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चलता है, किंतु मादा होने पर बाईं ओर चलता है। मातुरग्धानपनायरे धरधातुर समते शेते विनप्रयोगते स जंतुर्जंतु संभव में 5 शब्दार्थ माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मलमूत्र के घृणित स्थान में, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है, रहा आता है। तात्पर्य, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। मार्कंडेय पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा होती है, अतः पुराणों के प्रमाण को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी कभी मायावादी चिंतक करते हैं। चूंकि शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतया निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। गर्भिणी मां को अधिक नमक मिर्च प्याज आदि खाने को मनाही रहती है, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इस तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर सकता। स्मृति शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणीय तथा निषेध अत्यंत उपयोगी हैं।
हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था और यह वैज्ञानिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। कृमि भी शक्षत्सर्वार सकुमार्यात् प्रतीक्षणम मूर्छामानोत्युरुक्लेशस्तृतीय क्षुधितर्मुहु 6 शब्दार्थ। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तात्पर्य, इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं, अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। ये कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अतः भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाई को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतरण करना होता है और जब कुत्तों तथा सुअरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कटुतीक्ष्णोष्णलवनरुशालादिभिरुल बने मातृभुक्तैरुपस्पृष्ट सर्वारोथित्वेदन 7 शब्दार्थ। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असहाय होती है। तात्पर्य, माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूरा वर्णन कर पाना असंभव है। ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसी में रहना ही पड़ता है। चेतन का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु इसे सहन करता है, अन्यथा वो मर जाए। यह माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। उल्बिन समृद्ध तस्मिन्नंत्यज्ञ बहिरावृत आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधर। 8 शब्दार्थ। झिल्ली से तिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। तात्पर्य, यदि किसी बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के भीतर सभी प्रकार से फंसा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाए। दुर्भाग्यवश हमें ये सारे कष्ट याद नहीं रहते हैं और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पाश से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है कि ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग संसार की नाजुक स्थिति को समझ सकें। अकल्प स्वार्चेष्टाया शकुंत इव पंजरे तत्लभ स्मृति देवाकम जन्मशतोध्वम स्मरंदीव मनुच्छासम शर्म की नाम विनते 9 शब्दार्थ। इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? तात्पर्य, जन्म के बाद शिशु भले ही विगत जीवन के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु का समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा इसी मनुष्य जीवन में संभव है। जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता वह आत्मघात करता है। कहा गया है कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है। हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु ही इसका अत्यंत दक्ष कप्तान है, शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सारी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं कर पाते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते हैं। आरभ्यो सप्तमान मासल लब्धबोधों 5 पशी व्यापितः नैकत्रास्ते सूतिवातर विष्ठा भूरिव सोदर। 190 शब्दार्थ। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती हैं। वो उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। तात्पर्य, 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रहा आता, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न, चूंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी मां के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं।
अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई हैं। हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए, अन्य प्राणियों की तो बात ही और है। अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। नाथमान ऋषिर्भीत सप्तवश्ची कृताझिली स्तुवित तविक्व्या वाचा येनो द्वेदपित। 19 शब्दार्थ। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान याचना करता है जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। तात्पर्य, कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से गर्भ धारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर नहीं उठावेगी। इसी तरह से जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वह बीमार पड़े और उसे फिर ऑपरेशन कराना पड़े। या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। इसी तरह जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह मां के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकोय अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है, जब वह अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है, तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिनके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया था। जंतुरुत्वाच तस्योपसन्नम्वितु जगदिच्छात नानातनो भुवि चरणार्विदम। सो 5 हम तब्रजामी शरणा हाकुतभ्यम में यनेक्षी गतिरदृश्य सतो नुरूपा 12 शब्दार्थ। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भव कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे ये जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तात्पर्य, चल अचूर्णार्विदम शब्द भगवान का सूचक है जो पृथ्वी पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले और भगवान कृष्ण भी सामान्य मनुष्य की भांति घूमते फिरते थे। अतः ये प्रार्थना उन भगवान से की जाती है जो इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तो भगवान सत्पुरुषों की रक्षा करने और असाधुओं को मारने के लिए अवतरित होते हैं। इस श्लोक से भगवान कृष्ण का संकेत मिलता है। इस श्लोक की अन्य विशेषता है कि भगवाह अच्छया अर्थात स्वेच्छा से आते हैं। जैसा कि भगवद गीता से पुष्टि होती है, संभवाह्यात्याया, मैं अपनी इच्छा से, अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, वे प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर नहीं आते। यहाँ पर इच्छया कहा गया है, वे कोई स्वरूप धारण नहीं करते जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, क्योंकि जे स्वेच्छा से आते हैं, अतः वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वह सनातन रूप है। जिस तरह परमेश्वर जीव को भयावह स्थिति में डालता है, उसी तरह वह उसका उद्धार भी करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण में जाए। कृष्ण चाहते हैं, प्रत्येक वस्तु को त्यागो और मेरी शरण में आओ। भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि जो उनके पास चला जाता है वह इस संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता, अपितु भगवान के धाम जाता है जहां से कभी नहीं लौटता। अस्त्वन बध इव कर्मभीरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशय मयीम लंब मायाम आस्ते विशुद्धम विकारम खंडबोध मात्प्य मानदे 5 वसितम नमामि। 13 शब्दार्थ में विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बौधा हुआ, माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं, किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, पिछले श्लोक में आया है कि जीवात्मा कहता है, मैं परमेश्वर को शरण ग्रहण करता हूँ। फलत, स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है। परमात्मा तथा जीवात्मा एक ही शरीर में बैठे हैं, जैसा कि उपनिषदों का कथन है। वे मित्र के रूप में बैठे हैं, एक तो कष्ट भोग रहा है और दूसरा कष्टों से सर्वथा विलग है। इस श्लोक में विशुद्धम अविकारम अखंड बोध ही आया है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा समस्त कल्मश से सदैव दूर रहता है। शरीर होने के कारण जीव कल्मशग्रस्त है और कष्ट उठाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान भी उसके साथ है, इसलिए भगवान के भी भौतिक शरीर है। वे अविकारम अर्थात परिवर्तन रहित हैं। वे सदैव एक से रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी चिंतक अपने अशुद्ध हृदयों के कारण नहीं जान पाते कि परमात्मा व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। यहाँ पर कहा गया है कि आतपेयान हृदय वसितम प्रत्येक जीव के हृदय में है, किंतु वे केवल संतप्त आत्मा द्वारा ही अनुभवगम्य हैं। व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है कि उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति भुला दी, परमात्मा से तदाकार होना चाहा तथा प्रकृति पर अधिकार जताने का भरसक प्रयत्न किया। साथ ही उसे परमात्मा का दर्शन होता है। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है कि अनेकानेक जन्मों के बाद बद्धजीव को ये ज्ञान होता है कि वासुदेव महान है, वही स्वामी है, वही भगवान है। व्यष्टि आत्मा सेवक है, अतः वो भगवान की शरण जाता है। उस समय वो महात्मा या महान आत्मा हो जाता है।
अतः ऐसा भाग्यवान जीव जो अपनी माता के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। यह पद्म्यभूतृक्षिते रहित शरीरे छनो 5 यथेन्द्रिय गुणार्चिदात्मको 5 हम तेना विकुंठम हिमान मृषिन तमैन बंदे पर प्रकृति पुरुषेयो उमासम 14 शब्दार्थ में अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलत मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ। चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमा में हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, जीवात्मा तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे हैं। जब जीवात्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियां तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। चूंकि भगवान प्रकृति के प्रभाव से बाहर हैं और निस्संदेह जीव को तरह उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता, अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा ही उनके वश में रहती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं कि वह भगवान को अपने वश में रख सके। चूंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह प्रकृति के वश में होता रहता है, किंतु जब वह मिथ्या शरीर से मुक्त होता है तो वह भगवान जैसी ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, किंतु वह इतना शक्तिमान नहीं होता कि प्रकृति के वश में कभी भी न आए, अतः वह भगवान से भिन्न होता है। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कल्मश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना है, जहां वह और भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं। वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है। असजय हवे पुरुष, जीव मुक्त है, उसका भौतिक कल्मश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्ता की है। यह मुक्ति कृष्ण वनामृत द्वारा प्राप्त की जाती और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया है, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। यन्मयोरुगुण कर्म निबंधने 5 सांसारिके पश्चिचरण तद्विश्रमेन नष्ट स्मृति पुनरप्रभुनीत लोक युक्त्या कया मदनुग्रह मंत्रेण 975। शब्दार्थ, जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। ये बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तात्पर्य, मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। कोई बद्धजीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप, गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। जो भक्ति नहीं करते वे कई हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत हैं, इसीलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। ये तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। बद्धजीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी बची खुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने को इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। यह अचल नहीं है, सक्रिय है। फलत स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं, इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर सहज ही ऐसा कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। यहाँ ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है और यदि कोई इस पाश से छूटना चाहता है तो ये भगवान को कृपा से ही संभव है। यहाँ पर माया के अधीन बद्धजीव के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक बद्धजीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है, किंतु वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि भगवान परम पूज्य हैं और जीव उनका शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वो भौतिक कार्यों में लगा रहता है। यह अज्ञान या अविद्या कहलाती है। ज्ञान न यद तदध्यायिकत्मः सदैव स्त्रेकालिक स्थिरश्रेष्वनुवर्तितांश।
तजीव कर्मविम्न वर्तमाना स्थापत्रयोक्षमनाय वय भजेम 16 शब्दार्थ भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्धजीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। तात्पर्य, जब बद्धजीव माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंत करण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे ये ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। तारांकन, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि होती है। मत स्मृतिज्ञान परोहं च, भगवान कहते हैं, मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है और मुझी से विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और भवबंधन से छूटना चाहता है तो भगवान उसे भीतर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जावे, तभी उसकी मुक्ति होगी। ये ज्ञान भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। भगवा चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता है और संसार के कष्ट भोगता रहता है, किंतु जब कोई भव बंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो उसे गुरु तथा कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है तो वे उसे अपने प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। गुरु द्वारा भीतर से निर्देशित होकर तथा बाहर से पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भवबंधन से छूटने का मार्ग है। अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उसे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अतः गुरु परम पुरुष की कृपा का प्राकट्य होता है। बद्धजीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्धजीव के हृदय में बोया जाता है और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है तो ये बीज फलित होता है और जीवन धन्य हो जाता है। देहान्य देह विवरे जठराग्नि नासगु विस्मृत कूपपतितो भुष्टप्तदेह इच्छन्नितो विवस्नितो गण्यन स्वमासान निर्वास्तते कृपंधी भगवन कदानु 17 शब्दार्थ अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी मां की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। तात्पर्य, यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थिति का वर्णन है। एक ओर शिशु जठराग्नि की उष्मा से तपता रहता है और दूसरी ओर मल मूत्र रक्त आदि रहते हैं। 7 मास के बाद शिशु में चेतना आ जाती है, अतः उसे अपनी दुस्सह स्थिति का बोध होने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वह माहों को गिनती करता रहता है और उस कारागार से निकलने के लिए व्यग्र रहता है। तथाकथित सभ्य मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से वह गर्भनिरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। इस श्लोक का कृपणधी शब्द महत्वपूर्ण है। थी का अर्थ है बुद्धि और कृपण का अर्थ है कंजूस। बद्धजीवन उन लोगों के लिए बना है जो बुद्धि के कृपण हैं या जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। मनुष्य में बुद्धि विकसित रहती है और इस बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करना होता है। जो ऐसा नहीं करता वो कंजूस है, वह केवल उसे देखता रहे। जो व्यक्ति अपनी मानव बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र अर्थात माया के पाश से निकलने के लिए नहीं करता वह कंजूस माना जाता है। कृपण का विलोम उदार है। ब्राह्मण उदार कहलता है क्योंकि वह अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक बोध के लिए करता है। वो उस बुद्धि का उपयोग जनता के लाभ हेतु कृष्ण भक्ति का उपदेश करने के लिए करता है, इसलिए वो उदार है। ये निश्चि गतिम सौ दर्शामास्य ईश सड़ग्राहिता पुरुदेयन भवाशन स्वेन तुषितु कृतेन स दीननाथ को नाम तत्प्रति विनांजलिमस्य कुर्यात। 18 शब्दार्थ है भगवान, आपकी हेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ। पतितात्माओं के मित्र भगवान की इस हेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा के साथ स्थित परमात्मा ही बुद्धि तथा विस्मृति के देने वाले हैं। जब भगवान देखते हैं कि बद्धजीव माया के बंधन से छूटने के लिए उत्सुक है तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं अथवा साक्षात भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं, यथा भगवद्गीता
भगवान सदैव ऐसा अवसर देखते रहते हैं कि पतित आत्माओं को ईश्वर के धाम ले जाएं। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वे हमें सदैव सुखी बनाना चाहते हैं। हमारे पास भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग गर्भस्थ शिशु की इस प्रार्थना के विषय में संदेह व्यक्त कर सकते हैं कि शिशु अपनी मां के गर्भ में ऐसी सुंदर प्रार्थना का सतरह कर सकता है, किंतु भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। बाह्य रूप से शिशु को इतनी भयावह स्थिति में रखा जाता है, किंतु आंतरिक रूप से वह वही है और भगवान वहां होते हैं। भगवान की दिव्य शक्ति से सब कुछ संभव है। पश्यत्यम धिषण्या अनु सप्तवध्रीय शारीर के दम शरीर पर स्वदेहे यत्युष्ट्यासम तमहा पुरुष पुराना पशे बहिहदी च चैत्यमिव प्रतीतम। 19 शब्दार्थ। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। तात्पर्य: विभिन्न प्रकार के शरीरों की विकास क्रिया फूल के फलने के समान है। जिस विकमित प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, कली, विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल, इस प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती हैं और निम्न योनि से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सा अवोचा समझा जाता है, कईयों की इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस तरह वह अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य से नीचे के पशुओं में सुख दुख की चेतना रहती है, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना, सोना, संभोग तथा सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते। किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। दम शरीरी शब्द का अर्थ है कि हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक जीवन की सारी जटिलता अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों से है। मनुष्य को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि उसे ऐसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिला और उसे इसका सही उपयोग करना चाहिए। पशु तथा मनुष्य का यही अंतर है कि पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता है, उसमें शिष्टता का भाव नहीं रहता, जबकि मनुष्य में शिष्टता का भाव तथा आत्मनियंत्रण रहता है। यदि मनुष्य इस नियंत्रण शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह पशु के तुल्य है। इंद्रियों के नियंत्रण या योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा इन सबके पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य हैं। यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा अपने आत्मा को भी देखने का प्रयत्न करे। अपने को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर अनादि या पुराण है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। जीव भगवान के अंश रूप में पैदा होता है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि को गई है, अनादियोविंद परम पुरुष गोविंद का कोई कारण नहीं है। वे अजन्मा हैं, किंतु जीव तमा उनसे उत्पन्न है। भगवद्गीता में पुष्टि हुई है कि ममेवश जीव तथा परमेश्वर दोनों अजन्मा हैं, किंतु ये जान लेना चाहिए कि अंश का परम कारण भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता कहती है कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न हुई, सर्व कारण कारक। वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है, जन्मादिस्य यव परम सत्य ही हर एक के जन्म का मूल स्रोत है। दैवत गीता में भी कृष्ण का कथन है, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं हर वस्तु का जन्म स्रोत हूँ जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा अन्य जीव सम्मिलित हैं। यह आत्म साक्षात्कार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह परमेश्वर के अधीन है, उसे अपने को परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उसे बद्ध जीवन में क्यों रखा जाता। 5 हम वसन्नपि विभो बहुदुःखवासम गर्भान निर्जिग्मिषे बहिरंधकूपे अनुरूप्यात्मुपसरपति देवमाया मिथ्या मतिरदनु संस्कृति चक्रमय तत् 20 शब्दार्थ। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के एनक्रिप में गिरना नहीं चाहता। देवमाया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। तात्पर्य: जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा भयावह रहता है, किंतु इसका लाभ ये होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। किंतु उधर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेरकर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात ब्रह्म। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर करके पहचानता है।
यह मिथ्या अहंकार की चेतना की मैं ये शरीर हूँ शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माता तथा संबंधी शिशु की प्रतीक्षा करते हैं। ज्यों ही वो पैदा होता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और सभी उसकी देखरेख करते हैं। जीव तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। सारा संसार देहात्म बुद्धि का बंधन है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर का अंश हूँ। वास्तविक ज्ञान में त्याग अथवा इस शरीर को स्व रूप में न स्वीकार करना है। मनुष्य जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है। अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्षों तक रहे आए, क्योंकि वे मिथ्या देवबोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष बाद वे गर्भ के बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वे माया के वशीभूत न हों। भगवद गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लभ्य कहा गया है, किंतु ये दुर्लभ्य माया एकमात्र कृष्ण भावनामृत से ही पराजित हो सकत है। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता 7.14 में हुई है। मामेव ये प्रपह्यन्ते माया मेटा वरंतीते। जो भी कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वो इस झूठे जीवन बोध से बाहर निकल सकता है। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और अपने को शरीर तथा शरीर के गौण अवयव अर्थात पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार आदि समझने लगता है। इस प्रकार वह माया का शिकार हो जाता है और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकतावादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। तस्माद् हम विगतविक्लव उपधरिष्य आत्मान्माशु तमस सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेटनेकंश मां में भविष्यदुपसादित विष्णुपाद 21 शब्दार्थ। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। तात्पर्य, संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता तथा पिता के रज तथा शुक्र में शरण प्राप्त करता है, और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद तथा उसके भी आगे चलते रहते हैं। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ है, किंतु इनका अंत शरीर बदलने से नहीं होता। ये शरीर परिवर्तन प्रतिक्षण चल रहा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गर्भावस्था की तुलना में उन्नति करके सुखी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। अतः सबसे अच्छा ये है कि कृष्ण भावनामृत का विकास किया जाए। यहाँ पर उपसादित विष्णुपाद कहा गया है कि जिसका अर्थ है कृष्ण भक्ति की अनुभूति। जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है वो इस जवन में सफल होता है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही वह जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। शिशु प्रार्थना करता है कि अंधकार के गर्भ में रहकर निरंतर कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहना बाहर निकलकर पुनः माया के चंगुल में पड़ने से श्रेयस्कर है। यह माया गर्भ के भीतर और बाहर समान रूप से कार्य करती है, किंतु चातुरी इसमें है कि कृष्ण भक्ति की जाए जिससे इसका प्रभाव उतना बुरा न पड़े। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि उसका मित्र है और साथ ही शत्रु भी है। यहाँ पर इसी भाव की पुनरावृत्ति हुई है, सुहृदात्मनैव मित्रवत बुद्धि। कृष्ण की सेवा में तथा कृष्ण की पूर्ण चेतना में बुद्धि की तल्लीनता ही आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति का मार्ग है। वृथा ही श्लुब्ध हुए बिना यदि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करते हुए कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत की विधि ग्रहण करें तो जन्म मृत्यु के चक्र को सदा के लिए रोका जा सकता है। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए आवश्यक सामग्री के अभाव में शिशु माता के गर्भ में कृष्ण भक्ति कैसा प्रकार कर सकता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। शिशु माता के गर्भ में ही रहना चाहता है और साथ ही माया के चंगुल से भी मुक्त होना चाहता है। कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के लिए किसी प्रकार की भौतिक व्यवस्था आवश्यक नहीं है। कोई कहीं भी और कभी भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर सकता है, बशर्ते वह कृष्ण का निरंतर चिंतन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप माता के गर्भ में भी किया जा सकता है। सोते जागते काम करते, यहाँ तक कि माता के गर्भ में या उसके बाहर भी जप किया जा सकता है। शिशु की प्रार्थना का सारांश है, मुझे इसी अवस्था में रहने दें, भले ही मैं दुखद स्थिति में हूँ, किंतु बाहर जाकर माया के चंगुल में पड़ने से यह श्रेयस्कर है। कपिल उवाच एवं कृतम तिर्गर्भ दशमास्य स्तुवन्नुषी सद्यः क्षिपत्ववात्नयीन प्रसूत्य सूतिमारुत। 22 शब्दार्थ। भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। तेनावसूष्ट सहसा कृत्वावाक्षर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छेन निरुच्छुसो हत्स्पृति
23 शब्दार्थ वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल, श्वासरहित तथा तीत वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। तात्पर्य, कृच्छ्रेण शब्द का अभिप्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ। जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ के बाहर निकलता है तो भारी दबाव के कारण श्वास पूर्णतया रुक जाती है और वेदना के कारण शिशु अपनी स्मृति खो देता है। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि मृत या मृतप्राय शिशु जन्मता है। प्रसव पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है उसे जन्म, मृत्यु, रोग तथा जरा इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। भौतिकतावादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर ले, किंतु वह संसार के इन 4 प्रकार के कष्टों को रोकने में असमर्थ है। पतितो भुव्यसुभंश विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीता गतिन गत। 24 शब्दार्थ इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में गविलकता है। परछंद न विदुषा पुष्यमानो जनन सह अनभिप्रेतमापन न प्रत्याख्यातुम नीश्वर। 25 शब्दार्थ उदर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। तात्पर्य, माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता था। यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं था, किंतु जहां तक शिशु के खाने का प्रश्न था उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी। किंतु उदर से बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है। वह खाना कुछ चाहता है किंतु मिलता उसे कुछ दूसरा ही है, क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते और उसे जो कुछ दिया जाता है उसे वह इनकार भी नहीं कर पाता। कभी कभी शिशु माता के दूध के लिए रोता है, किंतु धाय सोचती है कि उसके पेट में दर्द होगा जिससे वह रो रहा है, अतः वह उसे कड़वी दवा लाकर देती है। शिशु उसे पसंद नहीं करता, किंतु उसे मना भी नहीं कर सकता। इस तरह वो अत्यंत विषम परिस्थिति में पड़ जाता है और उसके कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। शायितोषुत्रिपदिले जंतु स्वेद जदूषिते नेश कंड्यू ने 5 ड्रानामासिनोद्धांचेश ने 26 शब्दार्थ पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के तलविये अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही। तात्पर्य, ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है। चूंकि मल तथा मूत्र के कारण मैले कुचले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते हैं, इसीलिए वह बेचारा रोता है। वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। तुदंत्यामत्वच दिनशा मशका मत्कुनदय रुदंत विगत ज्ञान न कृम्य कृमिकम यथा। 27 शब्दार्थ इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डॉस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं, जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। तात्पर्य, वियद ज्ञानम शब्द का अर्थ है कि शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि अपने मोक्ष के लिए वह क्या सोच रहा था। यह मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह उसे भूल सकता है। अतः न केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को अपने कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिससे वे अपना मुख्य कर्तव्य न भूलें। इतेव शैशव भूकत्वा दोखा पौगंडमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानादिधम्यु शुचार्पित। 28 शब्दार्थ इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वो अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। तात्पर्य, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 16 वर्ष से युवावस्था प्रारंभ होती है। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोरावस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता। वह तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला भेजा जाता है जहां वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट यह है कि वह कक्षा ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता। इस तरह वह दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वह अपने बाल्यकाल की ही तरह कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुणावस्था को बात जाने दें। बच्चे खेलने के लिए न जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वे क्रोध से उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। सह देहन मानन वर्धमानन मन्युना।
करोति विग्रह कामी कामिष्वताय चात्मनः 29 शब्दार्थ शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ बैर उत्पन्न करता है। तात्पर्य: भगवद गीता 3.36 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की कामवासना के विषय में प्रश्न किया। ये पूछा कि जब जीव शाश्वत है और इस तरह वह गुणात्मक रूप में परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह भवसागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत हो अनेक पाप कर्म करता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि कामवासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थितिवश यही कामवासना क्रोध में परिणत हो जाती है। कामवासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थित हैं। कामवासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और कामेच्छा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध में परिणत हो जाती है। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नारकोय जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। अपने को नारकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस कामवासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, काम कृष्ण कर्मार्पणे, कामवासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वासना को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है। चूंकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं, अतः इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः श्री रूप गोस्वामी को संस्तुति है कि कि इस संसार में इंद्रिय तृप्ति की ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है। भूतेः पंचभीरारब्धे देहे देहाबुधोस्कुत अहम ममैत्य सद्ग्राह करोति कुमतिमतिम 30 शब्दार्थ ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकार में क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। तात्पर्य: इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला अज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्व आत्मा मान बैठना और दूसरा है शरीर से संबद्ध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने, अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है, अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तदर्थ कुरुते कर्म यद्बुद्धो याति संसृतिम यौनो याति दधिक्लेश विद्या कर्म बंधन 31 शब्दार्थ जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। तात्पर्य: भगवद गीता में कहा गया है कि यज्ञ अथवा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता वो बंधन का कारण होता है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है और अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कर्म करता है। वो शरीर को स्त्र मान लेता है, वह अपने शारीरिक विस्तारों को, अपने परिजन तथा अपनी जन्मभूमि को प्रिय मान लेता है। इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुर्नित्य कर्म करता रहता है, जिससे विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन में बांध जाता है। आधुनिक सभ्यता में देहात्म बुद्धि के कारण तथाकथित सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सरकारी नेता जनता को अधिकाधिक गुमराह करते हैं। फलस्वरूप सारे नेता तथा उनके साथ ही उनके अनुयायी जन्म जन्मांतर के लिए नारकीय अवस्था में जा गिरते हैं। श्रीमद्भागवत में एक दृष्टांत मिलता है, अंधा यद्धांधैर्पनीयमाना। जब कोई अंधा व्यक्ति अनेक ऐसे ही अंधे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है तो परिणाम यह निकलता है कि वे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। वास्तव में यही हो रहा है। भोली भाली जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता हैं, किंतु उनमें से हर एक नेता देहात्म बुद्धि से मोहग्रस्त है, अतः मानव समाज में शांति तथा संपन्नता का अभाव है। तरह तरह के आसन दिखलाने वाले तथाकथित योगी भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हठ योग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नितांत देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो देहात्म बुद्धि में स्थिर है उसे जन्म मृत्यु भोगने होते हैं। यदि सिद्धि पश्ची पुनः शिशनोदर कृतोद्यमः आस्तितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत 32 शब्दार्थ। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री सिंह सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत हैं, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। तात्पर्य: ये बताया जा चुका है कि बद्ध जीव को अंधतामिस तथा तामिसन नरकों में डाला जाता है और वहां पर कष्ट उठाने के बाद उसे क अता या शूक का नारकीय शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जन्मों के पश्चात वह पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कपिल देव ने यह भी बताया है कि मनुष्य का स प्रकार जन्म लेता है। मनुष्य पहले माता के गर्भ में बढ़ता है, कष्ट पाता है और पुनः बाहर आता है।
यदि इतने कष्टों के बाद उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो और यदि वह अपना अमूल्य समय ऐसे लोगों को संगति में नष्ट करे जिनका संबंध विषयी जीवन तथा चटपटे भोजन से ही हो, तो सहज ही वो पुनः उन्हीं अंधतामिस्त तथा तामिस नरकों में जाता है। सामान्यतः लोग अपनी जीव का स्वाद तथा काम की तुपष्टि चाहते हैं। यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का अर्थ है खाओ पियो और मौज करो। अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा आध्यात्मिक उन्नति की किसी को परवाह नहीं रहती। चूंकि भौतिकतावादी लोग जीव, पेट तथा शिशन से ही अपना संबंध रखते हैं, अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे ऐसे लोगों की संगति से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करने का अर्थ है मनुष्य रपी अपने जवन की जनबू झका हत्या करना। अतः ये कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अवांछित संगति का परित्याग करके साधु पुरुषों से ही सदा मिले जुले। साधु पुरुषों की संगति में रहने से जीवन के आध्यात्मिक विस्तार संबंधी सारे संदेह उन्मूलित हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर यथेष्ट प्रगति करता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति आसक्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं और वे मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघरों में जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषयी जीवन तथा स्वाद तुष्टि के प्रति है। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भले ही कोई कितना ही धार्मिक क्यों न हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है तो वह गहनतम नरक को जाता है। सत्यम, शौच, दया, मौन, बुद्धि, श्रीरेयश, क्षमा, शमो दमो भक्षति यत्स्रायाति सदक्षयम। 33 शब्दार्थ व सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। तात्पर्य, जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ चुकी है वे न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं, न अपनी आदतें सुधार सकते हैं, अन्यों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा, वे गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती। जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण या विष्णु है, किंतु जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ी है वे यह नहीं समझ पाते कि उनका चरम हित कृष्ण भावनामृत में है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वे सरे आम सड़कों या पार्कों में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं मानो कुत्तों बिल्ली हो, और इसे वे प्रेमलाप कहते हैं। ऐसे अभागे प्राणी कभी संपन्न नहीं हो पाते। कुत्ते बिल्लियों जैसा आचरण उन्हें कुत्ते बिल्ली के पद पर ला देता है। वे अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते, प्रसिद्ध होना तो दूर रहा। ऐसे मूर्ख कभी कभी तथाकथित योग का दिखावा करते हैं, किंतु योग का जो मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय तथा मन को वश में करना, उसमें वे असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में वे अत्यंत अभागे हैं। तेष्मुश्लेषाव खनंडितातेम शवसावधुष सड़न कुर्याछौचेशयोपित कीडमृगेशु च। 34 शब्दार्थ मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। तात्पर्य, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की संगति पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए हैं जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए सत्य, शौच, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा शम और दम आवश्यक हैं। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये सारे गुण प्रकट होने चाहिए, किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्री के हाथों में नाचते कुत्ते को तरह हो तो वह प्रगति नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य ने सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों या पुरुषों को संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक सुखोपभोग में रुचि रखते हों। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्मघात से भी घातक है। न तथास्य भवन मोहो बंधश्चान्य प्रसिद्धभत योषित्स्कजयथा पुंसो यथा तत्सरे सुरुत। 35 शब्दार्थ अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ से जो शवियों के कामी रहते हैं। तात्पर्य, खरियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य न केवल स्त्री की संगति से भौतिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने वाले पुरुषों की संगति से भी हो जाता है। हमारे बद्ध जीवन के अनेक कारण हैं, किंतु इनमें सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों की संगति, जिसकी पुष्टि अगले श्लोकों में हुई है। कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल है। जीवन के पग पग पर स्त्रियों से पाला पड़ता है। यदि किसी को कुछ खरीदना है तो सारे विज्ञापन खत्रियों के चित्रों से भरे रहते हैं। स्त्रियों के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण अत्यधिक होता है, अतः लोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यंत लापरवाह हैं। चूंकि वैदिक सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, अतः स्त्रियों की संगति की व्यवस्था सतर्कतापूर्वक की गई है। 4 सामाजिक विभागों, आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचर्य, तृतीय वानप्रस्थ तथा चतुर्थ आश्रम संन्यास में स्त्री संगति नितांत वर्जित है। केवल गृहस्थाश्रम में सीमित प्रतिबंधों के अंतर्गत स्त्रियों से मिलने जुलने की छूट प्राप्त है।
दूसरे शब्दों में, की संगति का आकर्षण ही बद्ध जीवन का कारण है और जो भी इस बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहता है उसे स्त्रियों की संगति से अपने को विलग कर लेना चाहिए। प्रजापति स्वां दुहित्रम इरिष्ठा तद्गपदर्शितः रोहिदूता सोदनवधावदक्षरूपी हतत्र। 36 शब्दार्थ। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लनतापूर्वक उसका पीछा करने लगे। तात्पर्य, ब्रह्मा का अपनी पुत्री के रूप पर मोहित होना तथा भगवान के मोहिनी रूप पर शिव जी का मोहित होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं तो सामान्य बद्ध जीव की क्या बिसात है। अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सगी पुत्री, अपनी माता या अपनी बहन तक से मुक्त भाव से न मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मनुष्य प्रेमांध हो जाता है और इंद्रियां पुत्री माता या बहन का नाता नहीं देखती। अतः मदन मोहन की सेवा में लगकर भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम होगा। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन है क्योंकि वे कामदेव या कामवासना को वश में कर सकते हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करने से मदन के आदेशों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को वश में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। तत्मृष्ट सृष्ट सूत्रेषु को न बखंडित धी पुमा ऋषि नारायण प्रीते योशमेय माया। 37 शब्दार्थ। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। तात्पर्य, आदि जीव स्वयं ब्रह्मा हैं जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य और कश्यप मुनि तथा मनुओं ने विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित न होता हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक सभी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामासक्ति से कोई भी नहीं बच पाता। अतः माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि खतरी है जो बद्धजीव को बंधन में रखती है। बल में पश्य माया स्त्रीमया जिनो दिशाम या करोति पदाक्रांतांधु विगुम्भिम। केवलम 38 शब्दार्थ। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी भौहों की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। तात्पर्य, विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त हैं जहाँ एक महान विजेता किसी क्लेओपात्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहा है। मनुष्य को खत्री की सम्मोहन शक्ति तथा उस शक्ति के प्रति मनुष्य के आकर्षण के अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। आखिर यह किस क्रोध से उत्पन्न हुई? ज्ञान सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। उसमें कहा गया है जन्मादिस्य यत्, जिसका अर्थ है कि भगवान या परम पुरुष, ब्रह्म या परम सत्य ही वह स्रोत है जहां से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी स्त्री की सम्मोहक शक्ति तथा ऐसे आकर्षण के प्रति मनुष्य का शिकार होना भगवान में अवश्य पाए जाते होंगे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रकट होते होंगे। भगवान परम पुरुष हैं अर्थात परम नर हैं। जिस प्रकार सामान्य नर में मादा के प्रति आकृष्ट होने की चाह रहती है, वही उत्कटता भगवान में भी पाई जाती है। वे भी स्त्री के सुंदर रूप द्वारा मुग्ध होते हैं। प्रश्न ये है कि यदि वे ऐसे ऋत्वी आकर्षण द्वारा मुग्ध होते रहते हैं तो क्या वे किसी भौतिक स्त्री द्वारा आकृष्ट होंगे? ऐसा संभव नहीं है। इस संसार के लोग भी स्त्री आकर्षण का परित्याग कर सकते हैं यदि वे परब्रह्म द्वारा आकृष्ट हों। हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा ही हुआ। एक सुंदर वेश्या ने अर्धरात्रि में उन्हें आकर्षित करना चाहा, किंतु वे भक्ति में, भगवान के दिव्य प्रेम में स्थित थे, अतः उसके द्वारा मोहित नहीं हुए। उल्टे उन्होंने अपनी दिव्य संगति से उस वेश्या को महान भक्त बना दिया। अतः भौतिक आकर्षण परमेश्वर को आकृष्ट नहीं कर सकता। जब वे किसी स्त्री द्वारा आकृष्ट होते हैं तो वे उस स्त्री को अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं। वो स्त्री राधा रानी है। गोस्वामियों ने बताया है कि राधा तो भगवान की हलादिनी शक्ति का प्रकट रूप है। जब भगवान दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से स्त्री उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्त्री सौंदर्य के प्रति आकर्षण सहज प्राकृतिक है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। भौतिक जगत में वो विकृत होकर प्रतिबिंबित होता है, इसीलिए अनेक उन्माद होते हैं। यदि कोई भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट न होकर राधारानी तथा कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होने का अभ्यास कर ले तो भगवद्गीता का ये कथन परम हट्टा निवर्ते सत्य सिद्ध होए। एक बार राधा तथा कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित हो जाने पर फिर कोई भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता। राधा कृष्ण पूजा का यही विशेष महत्व है। इसकी पुष्टि यामुनाचार्य ने की है। उनका कथन है, चूंकि मैं राधा कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका हूँ, अतः जब भी किसी स्त्री के प्रति आकर्षण होता है या किसी स्त्री के साथ प्रसंग का स्मरण हो आता है तो मैं उस पर थूकता हूँ और मेरा मुख घृणा से भर जाता है। जब हम मदन मोहन तथा कृष्ण एवं उनकी प्रेमिकाओं के सौंदर्य द्वारा आकर्षित होते हैं और हमारे बद्ध जीवन की श्रृंखलाएं अर्थात खी का सौंदर्य हमें आकृष्ट नहीं करता। सर न कुर्यात प्रमदासु जातु योगस्त पार परमारुरुक्षु।
मत्सेव्या प्रतिलब्धात्मलाभो वदंती या निरेद्वारमस्य 39 शब्दार्थ। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। तात्पर्य: योग की पराकाष्ठा इति पूर्ण कृष्ण भक्ति है। इसका समर्थन भगवद्गीता में इस प्रकार हुआ है: जो व्यक्ति भक्ति में रहकर सदैव कृष्ण का चिंतन करता है वह समस्त योगियों में सर्वोच्च है। यही नहीं, श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में भी कहा गया है कि जब कोई भगवान की सेवा करके भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के विज्ञान तथा तत्व ज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर प्रतिलब्धात्मलत शब्द आया है। आत्य का अर्थ स्वर या आत्मा है और लात का अर्थ उपलब्धि है। साम्यत बद्धजीव अपनी आत्मा या स्व खो चुके हैं, किंतु जो योगी हैं वे आत्मा का साक्षात्कार कर चुकते हैं। यहाँ आगाह किया गया है कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो योग सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें युवा स्त्री को संगति नहीं करनी चाहिए। किंतु वर्तमान युग में ऐसे अनेक धूर्त पाखंडी हैं जो ये सलाह देते हैं कि जब तक काम इंद्रियां हैं तब तक मनुष्य जी भर कर सत्री भोग कर सकता है और साथ ही योगी बन सकता है। किसी भी मानक योग पद्धति में खत्री संगति स्वीकृत नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सत्री संगति नरक का द्वार है। वैदिक सभ्यता में खत्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। 4 आश्रमों में से 3 ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी में ऋत्री की संगति वर्जित है। केवल गृहस्थों को सत्री से निकट संपर्क की छूट रहती है और यह संबंध अच्छी संतान उत्पन्न करने तक ही सीमित है। किंतु यदि कोई इस भौतिक संसार में बने रहना चाहता है तो उसे निर्बाध स्त्री संगति करनी चाहिए। योप्याति शनैर्माया योषिदेव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युन तुनः कृपमिवावृम 40 शब्दार्थ भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है उसे ये भलीभांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। तात्पर्य: कभी कभी बेकार पड़े कुएं को घास फूस से ढक दिया जाता है, अतः यदि कोई यात्री अनजाने उस रास्ते से निकलता है तो उस कुएं में गिर जाता है और उसको मृत्यु निश्चित होती है। इसी प्रकार जब कोई किसी स्त्री की सेवा ग्रहण कर लेता है तो संगति प्रारंभ होती है, क्योंकि भगवान ने स्त्री को पुरुष की सेवा के लिए उत्पन्न किया है। उसकी सेवा स्वीकार करने से मनुष्य पाश में बांध जाता है। यदि वो इतना बुद्धिमान है कि स्त्री को नरक का द्वार समझता है तो वह मुक्त होकर उसकी संगति कर सकता है। इसकी मनाही तो उसके लिए है जो दिव्य पद तक उठने की महत्वाकांक्षा रखता है। 50 वर्ष पूर्व तक हिंदू समाज में ऐसी संगति वर्जित थी। पत्नी अपने पति से दिन में नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक कि गृहस्थों के अलग रिहायशी मकान होते थे। रिहायशी मकानों के अंत पुरुष स्त्रियों के निमित्त होते थे और बाहर के कमरे पुरुषों के लिए। खी द्वारा की जाने वाली सेवा भले ही मोहक प्रतीत हो, किंतु ऐसी सेवा ग्रहण करते समय मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि खी मृत्यु का द्वार है या कि आत्मस्मृति है। वो आध्यात्मिक बोध के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। या मन्यते पत मोहान्माया मृषभाइतीन सरीत्वम स्त्री सद्भरत प्राप्तो वितापत्य ग्रह प्रदम 41 शब्दार्थ। पूर्व जीवन में सतनी आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साज सामान देने वाला समझता है। तात्पर्य: इस श्लोक से प्रतीत होता है कि स्त्री भी अपने पूर्व जन्म में पुरुष रहती है और अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण उसे स्त्री शरीर प्राप्त हुआ रहता है। भगवद गीता से इसकी पुष्टि होती है कि मरते समय मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है तो ये स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी का चिंतन करता है और अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई खत्री अपनी मृत्यु के समय अपने पति का स्मरण करती है तो उसे अगले जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। फलत हिंदू शास्त्रों में स्त्री के सतीत्व तथा मनुष्य के प्रति उसकी भक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अपने पति के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप ही स्त्री अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकती है, किंतु खत्री के प्रति अनुरक्ति से मनुष्य को नीचे गिरकर खत्री का शरीर धारण करना होता है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर वचन तुल्य हैं। वे जब आत्मा के कमीज तथा कोट की तरह हैं। स्त्री या पुरुष होना शारीरिक वस्त्र का भेद है। आत्मा वास्तव में परमेश्वर की तत्स्था शक्ति है। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, अर्थात भोग्य है। पुरुष शरीर में भवबंधन से छूटने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि स्त्री शरीर में कम अवसर होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्री के प्रति आसक्ति द्वारा मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण करना होगा। स्त्री सामान्यतः घर गृहस्थी, गहने, सामान तथा कपड़े की भूखी रहती है। जब उसका पति ये वस्तुएं लाकर दे देता है तो वह संतुष्ट हो जाती है। स्त्री तथा पुरुष का संबंध अत्यंत जटिल है, किंतु कहने का सार यह है,
कि जो आत्मा साक्षात्कार के दिव्य पद तक उठना चाहता है उसे सत्री की संगति करते समय सावधान रहना चाहिए। किंतु कृष्ण भक्ति को अवस्था में संगति पर ऐसा प्रतिबंध शिथिल हो सकता है, क्योंकि तब पुरुष तथा स्त्री को आसक्ति एक दूसरे के प्रति न होकर कृष्ण के प्रति होती है। तब वे दोनों समान रूप से भव बंधन से बाहर निकलने तथा कृष्ण के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, जो भी गंभीरतापूर्वक कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, चाहे वह निम्नतम योनि का हो, खी हो या कि अल्पज्ञ श्रेणी का श्रमिक या वणिक हो, वह भगवान के धाम जाता है और कृष्ण लोक पहुंचता है। पुरुष को न तो स्त्री के प्रति और न स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए। दोनों को भगवान की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए, तभी दोनों इस भव बंधन से छूट सकते हैं। तात्मनो विजानीयात् प्रत्यपत्यग्रहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युन मृग योगान यथा 42 शब्दार्थ। अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरन के लिए मृत्यु होती है। तात्पर्य: कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में ये बताया गया है कि न केवल खत्री ही नरक का द्वार है, अपितु पुरुष भी खत्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा, उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। ये तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा, तब तक पुरुष ही के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं और उनका संयोग उत्तम रहता है। अतः श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है, अनायक्तस्य विषयान्यथामुपयुज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्ते वैराग्यमृच्यते भक्तिस्सा प्रसिंध 1-2-255। स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण को सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लग जाएं तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाएं। चूंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। देहन जीवभूतेन लोकालोक मनोवतजन भुज्जान एव कर्माणि करोत्य विरत पुमार। 43 शब्दार्थ विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकौम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। तात्पर्य: जब जीव शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वह जीवशूद्ध कहलाता है, और जब वह शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्मशत कहलाता है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकौम कर्मों से बंधकर जीवात्माएं सारे ब्रह्मांड में भटकती रहती हैं, और यदि सौभाग्यवश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आती हैं तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है और श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से इसे सींचता है तो ये बीज उगकर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसमें जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव इसी जगत में भी भोग सकता है। ये ब्रह्मभ्रष्ट अवस्था कहलाती है। इस उपाधियुक्त अवस्था में जीव भौतिकतावादी कहलाता है, किंतु जब वह समस्त उपाधियों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर सेवा में लगा रहता है तो मुक्त कहलाता है। जब तक भगवान की कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति नहीं प्राप्त होती तब तक विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छठकार्य की कोई संभावना नहीं रहती। जीवो हवास्यांध्वगेहो भूतेन्द्रिय मनोमय तन्निरोधो 5 स्थ मरणमाविर्भावस्तु संभव। 44 शब्दार्थ। इस प्रकार सकौम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं। तात्पर्य: अनंत काल से जीव विविध योनियों में तथा लोकों में निरंतर घूमता रहा है। भगवद गीता में इस प्रक्रम की व्याख्या हुई है। श्रामेयन सर्वद्रुतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया के वश में होकर प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा प्रदत्त शरीर के रथ पर चढ़कर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। भौतिकतावादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है। ये कर्म तथा फल की एक लंबी रील है और एक जीवन अवधि एक दमक, फ्लैश के तुल्य है। जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए कि उसका शरीर सर्वथा नवीन कार्यकलापों का शुभारंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कि कर्मफल का अंत हो गया। हम देखते हैं कि विभिन्न कर्मफलों के कारण कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन परिवार में, यद्यपि दोनों एक ही स्थान में, एक समय और एक वातावरण में जन्म लेते हैं। जो पुण्य कर्म करता है उसे समृद्ध या पुण्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, और जो पाप कर्म करता है उसे निम्न निर्धन परिवार में जन्म लेने दिया जाता है। शरीर के परिवर्तन से कार्य क्षेत्र बदल जाता है।
इसी प्रकार जब बालक का शरीर तरुण शरीर में बदलता है तो बालकपन के कार्य या वावस्त के कार्यकलापों में बदल जाते हैं। ये स्पष्ट है कि विशेष प्रकार का कर्म करने से जीव को विशेष शरीर प्राप्त होता है। ये कर या अनंत काल से चलती आ रही है। अतः वैष्णव कवि कहते हैं अनादि कर्मफले, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी के कर्मों तथा फलों का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ब्रह्मा के जन्म के कल्प से लेकर अगले कल्प तक चलते रहेंगे। हमने नारद मुनि के जीवन में इसको देखा। एक कल्प में वे दासी के पुत्र थे और दूसरे में वे ऋषि हो गए। द्रव्योपलब्धिस्धानस्य द्रव्येशायोग्यता यदा तत्पश्चिमानदुत्पत्ति द्रव्यदर्शन 45 यथाश्नव्यावैवर दर्शनायोग्यता यदा तदेव चक्षुषो दृष्टुईद त्वायोग्यतानयो 46 शब्दार्थ। जब दैरिष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती हैं तो चक्षु इंद्रिय मृतप्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है, अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। तात्पर्य, जब कोई कहता है कि मैं देखता हूं तो इसका अर्थ है कि वह अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है। इस तरह वह दृष्टि के उपकरण से देखता है। यदि दृष्टि का यह उपकरण टूट जाए, रुग्ण हो जाए या कार्य करने में अक्षम हो तो दृष्टा के रूप में वह देखना बंद कर देता है। इसी प्रकार इस शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है, किंतु जब कार्य करने में असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है तो उसके कर्मफल भी बंद हो जाते हैं। जब कार्य का उपकरण टूट जाए और कार्य न किया जा सके तो उसे मृत्यु कहते हैं। इसी प्रकार जब कार्य करने का नया उपकरण प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहते हैं। ये जन्म तथा मृत्यु की क्रिया शरीर में परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण चलती रहती है। अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। जन्म तथा मृत्यु की समस्या का यही हल है। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वो तो शाश्वत है। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु या विनाश के बाद भी कभी नहीं मरता। तस्मान कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगति धीरो मुक्त सदुष्रही 47 शब्दार्थ। अतः मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में हद होकर संसार में विचरण करना चाहिए। तात्पर्य, जीवन तथा मृत्यु के दर्शन को समझने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति माता के गर्भ में या उसके बाहर के नारकोय जीवन की बात सुनकर विचलित हो उठेगा, किंतु उसे जीवन की समस्याओं का हल निकालना होता है। समझदार व्यक्ति को इस शरीर की दयनीय स्थिति को समझना चाहिए और बिना विचलित हुए इसका निवारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह इलाज तभी हाथ लगता है जब किसी मुक्त पुरुष की संगति मिलती है। किंतु ये समझना होगा कि मुक्त कौन है। भगवद्गीता में मुक्त पुरुष का वर्णन हुआ है, जो प्रकृति के कठोर नियमों को पार करके भगवान की अखंडित सेवा में लगा रहता है, वो ब्रह्म में स्थित माना जाता है। भगवान भौतिक सृष्टि से ऊपर हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषतादियों ने भी स्वीकार किया है कि नारायण इस सृष्टि के परे हैं। अतः जब कोई भगवान के विविध रूपों, नारायण या राधा कृष्ण या सीताराम की सेवा में संलग्न रहता है तो उसे मुक्ति के पद पर माना जाता है। भागवत भी पुष्टि करता है कि मुक्ति का अर्थ स्वाभाविक पद पर स्थित होना है। चूंकि जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत दास है, अतः जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है तो वह मोक्ष पद पर स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगति करे, क्योंकि इससे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो सकती है। पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति करते समय मनुष्य को कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। उसे यह व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने संसार से वैराग्य ग्रहण कर लिया है। वस्तुतः वैराग्य संभव नहीं है। यदि कोई अपना भव्य महल छोड़कर जंगल में चला जाता है तो यह वैराग्य नहीं है, क्योंकि वह राजसी महल भगवान की संपत्ति है तथा जंगल भी भगवान की ही संपत्ति है। यदि कोई एक संपत्ति को छोड़कर दूसरे में चला जाए तो इसको वैराग्य नहीं कहते, क्योंकि वह इन दोनों में से किसी का भी स्वामी नहीं था। वैराग्य के लिए आवश्यक है कि प्रकृति पर प्रभुता जताने वाले झूठे बोध का परित्याग हो। जब वो इस झूठे बोध को तथा अपने इस विचार को कि वह भी ईश्वर है त्याग देता है तो वही असली वैराग्य है। अन्यथा वैराग्य कोई अर्थ नहीं रखता। रूप गोस्वामी का उपदेश है कि यदि कोई वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने के उपयुक्त है किंतु उसका उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता तो ये फल्गु वैराग्य कहलाता है, जिसका अर्थ है अपर्याप्त अथवा झूठा वैराग्य। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अतः उसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति में हमें कुछ भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। यही वास्तविक वैराग्य है। किसी को जवन की आवश्यकताएं न बढ़नी चाहिए। भगवान हमें जो कुछ प्रदान करें उसी से संतुष्ट होना चाहिए। हमें अपना समय कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करने में लगाना चाहिए।
जीवन तथा मृत्यु की समस्या का यही समाधान है। सम्यग्दर्शन्या बुद्धया योगवैराग्ययुक्तया मायाविरचिते लोकाय चरेणयस्त कलेवरम 48 शब्दार्थ सही इरिष्टि से युक्त तथा भक्ति से पृष्ठ होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी इरिष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस माया में संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। इस तरह वो इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। तात्पर्य, कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्तियों की संगति करने से आर्थिक समस्याएं हल नहीं की जा सकती। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी होगी, अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होगा। यहाँ पर सम्यग्दर्शन्या बुद्धता का उल्लेख है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा तथा बुद्धि एवं योगाभ्यास से इस संसार का परित्याग करना होगा। ये वैराग्य भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है। वो इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता रहता है कि यह संसार माया की सृष्टि है। भक्त अपने को परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और भौतिक कर्म तथा कर्मफल से पृथक रहता है। इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 3 स्कंद के अन्वग जीवों की यतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।